सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, welcomes you. Students, this is the first video of standard 5th maths Maharashtra State Board, and today we are going to start the first lesson of your subject maths, and that is a Roman number. And this it's very impressive video for you. So please watch this video till the end, because in this video you will completely understand and your all the problems or all the confusions regarding Roman numbers or Roman numerals will be solved here in this video. So let's start. स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको रोमन नंबर से रिकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसी वीडियो में क्लियर होने वाली है और काफी अच्छे से हम इस रोमन नंबर्स को समझने वाले हैं. So watch this video till the end. Okay, so look here, the chapter 1 is Roman number and I make the slides for you. मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड शोज बनाए हैं ताकि आपको रोमन नंबर्स के बारे में काफी अच्छे से बता सकूं. So the first is Roman numerals. Roman numerals means the numbers are used. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नंबर्स आर यूज फॉर राइटिंग नंबर्स. किसी भी नंबर्स का जो हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स? नंबर को लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए. ओके, सो नंबर का यूज किया जाता है लिखने के लिए. ओके, सो डिफरेंट लैंग्वेज यूज डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स यूज किए जाते हैं. जैसे ये जो है 0 1 2 3, जैसे ये देवनागरी लिपि है, गुजराती लैंग्वेज है, ये कनाडा लैंग्वेज है. ओके, उसकी कन्नड़ लैंग्वेज, देन यहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. वैसे ही रोमन नंबर्स भी होते हैं और रोमन न्यूमेरिकल्स भी होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो व्हाट आर द न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स यानी क्या? रोमन न्यूमेरिकल्स यानी क्या? सो रोमन न्यूमेरिकल्स वेयर यूज्ड टू काउंट इन एंशिएंट टाइम. रोमन न्यूमेरिकल्स का यूज पहले के जमाने में, एंशिएंट टाइम में सबसे ज्यादा किया जाता था. आज के जमाने में रोमन नंबर्स का यूज बहुत कम होता है, पर एंशिएंट टाइम में रोमन नंबर्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे. दिस न्यूमेरिकल सिस्टम वाज लार्जली यूज इन यूरोप. ये अभी भी यूरोप में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रोमन नंबर. वी सी दिस न्यूमेरिकल्स लार्जली ऑन क्लॉक्स और वॉचेस. आपको क्लॉक्स में या वॉचेस में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको दिखाई देंगे. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लॉक है, ओके, ये वॉच है. इस वॉच में आपको न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, कौन से? रोमन न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहे हैं. एंड शो सीरियल ऑर्डर एंड रैंक. आप कहीं सीरियल ऑर्डर में, जैसे किसी को नंबरिंग करना है तो हम रोमन नंबर के थ्रू, या किसी को रैंकिंग करना है तो रोमन नंबर का यूज किया जाता है उन चीजों के लिए. वैसे आजकल इनका यूज कम होता है, पर एंशिएंट टाइम में इनका यूज सबसे ज्यादा होता था. और अभी के समय में सबसे ज्यादा यूज अगर लार्जली कहां पर किया जाता है तो वो है यूरोप. ओके, नाउ नो रोमन न्यूमेरिकल्स. व्हाट आर रोमन न्यूमेरिकल्स? अब समझते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स क्या है और रोमन न्यूमेरिकल्स के लिए कौन से लेटर्स का यूज किया गया है. सो रोमन न्यूमेरिकल्स, यहां पर इसे ये है I, V, X, L, C, D, M. इतने ही रोमन न्यूमेरिकल्स है, इससे ज्यादा रोमन न्यूमेरिकल्स नहीं है. आपको याद रखना है I, V, X, LCDM. क्या याद रखेंगे आप? IVX LCDM. इतने ही रोमन न्यूमेरिकल्स है. वैसे तो आपके बुक में IVX तक ही दिया हुआ है, इसके आगे रोमन न्यूमेरिकल्स नहीं है. पर मैंने कहा था ना, इस वीडियो में हम रोमन न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग सारे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं. मतलब इसके बाद आपको रोमन न्यूमेरिकल्स, मतलब रोमन नंबर से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है. ओके, सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए. आइए अब एक एक चीजों को हम समझते हैं. यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट. सो I जो ये लेटर है, ये जो रोमन नंबर है I, इसकी वैल्यू होती है 1. जो रोमन न्यूमेरिकल्स V है उसकी वैल्यू होती है 5. जो रोमन न्यूमेरिकल्स
10 है उसकी वैल्यू, x है उसकी वैल्यू होती है 10, एंड द रोमन न्यूमेरियल्स जो L है उसकी वैल्यू है 50, रोमन न्यूमेरियल्स जो है C उसकी वैल्यू है 100, और रोमन न्यूमेरियल्स जो D है उसकी वैल्यू है 500, और रोमन न्यूमेरियल्स M इसकी वैल्यू है 1000। ओके, समझ में आ रहा? ध्यान से इस चार्ट को आप नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको बहुत काम में आने वाला है। I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000। तो आइए इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन आपके यहां पर दी हुई है, वो क्या है? द रोमन न्यूमेरियल सिस्टम डज नॉट हैव अ सिंबल फॉर जीरो। मतलब कि जिस तरह से हमारी जो काउंटिंग होती है, गिनती, जिसे हम 0 1 2 3 4 से शुरू करते हैं, तो रोमन न्यूमेरियल्स में जीरो के लिए कोई भी इंडिकेशन नहीं है। जैसे 1 के लिए, I के लिए 1 है ना, जैसे 1 के लिए यहाँ पर I है, 5 के लिए V है, 10 के लिए X है, वैसे जीरो, स्पेशल जीरो, इस नंबर के लिए कोई स्पेशल नंबर नहीं दिया हुआ है। इट ऑल्सो डज नॉट यूज प्लेस वैल्यू अनलाइक डेसिमल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर। जैसे कि हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं ना, प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 3rd में पढ़ा है, आपने 4th में पढ़ा है, ओके, अभी आप 5th पढ़ रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है। तो इन रोमन नंबर्स का यूज हम प्लेस वैल्यू के लिए भी नहीं करते हैं। ओके, तो आई होप दैट ये चार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि I स्टैंड फॉर 1, V स्टैंड फॉर 5, X स्टैंड फॉर 10, द वैल्यू ऑफ L इज 50, C की वैल्यू 100, D की वैल्यू 500 और M की वैल्यू है 1000। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आइए रूल 1, इसके हम 5 रूल्स, 4 to 5 रूल्स देखने वाले हैं। एक एक रूल्स को हम क्लियर करेंगे और यही रूल्स आपको समझना है, क्योंकि इसी रूल्स पर ये सारे रोमन नंबर्स डिपेंड करते हैं। और ये रूल्स अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसके बाद आप किसी भी रोमन नंबर्स को पहचान पाएंगे कि ये कौन सा नंबर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पता है, ओके, तो यहां पर ये तो चार्ट हमने पहले भी देखा था। अभी क्या देखेंगे? इफ I or 10 means I or X, 1 or 10 means I or X, इसे हम I और X ही पढ़ेंगे। ओके, इफ I और X is written one after the other twice or thrice, we get the number by adding their values। देखो यहां पर क्या लिखा है? इफ I और X is written one after other, ये एक दूसरे के बाद लिखे जा सकते हैं 2 बार या 3 बार। मतलब कि यहां पर जैसे कि एग्जाम्पल है, इस x के बाद सामने मैं I को एक बार भी लिख सकता हूं, x के सामने मैं I को 2 बार भी लिख सकता हूं, और x के सामने मैं I को 3 बार भी लिख सकता हूं। ओके, तो जब भी हम इस I को x के सामने लिखेंगे तो इसकी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। कब? जब I को x के बाद लिखेंगे, मतलब x के बाद I लिखेंगे, पहले x फिर I, पहले x फिर I, तो यहां पे क्या होती है? वैल्यूज बढ़ती चली जाती है, एडिंग होती चली जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब कैसे आप समझेंगे इसे? तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि I को हमने I के सामने रखा, ओके, I को हमने I के साथ रखा, I की वैल्यू क्या है? 1, तो I को I के साथ रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 = 2। इट मीन्स क्या हुआ? I प्लस I को हमने 2 बार रखा, मतलब I प्लस I की वैल्यू क्या है? 1, सो 1 + 1, तो ये हो गया 2, मतलब इसे हम क्या कहेंगे? 2। उसके बाद यहां पर देखिए I 3 बार रखा गया, तो हम 1 को भी 3 बार रखेंगे, 1 + 1 + 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3, तो इसे हम क्या कहेंगे? जहां पर 3 I है उसे हम कहेंगे 3। उसके बाद देखिए x और x, तो देखिए x और x क्या हुआ? एक दूसरे के बाद रखे गए हैं, तो x किसके लिए स्टैंड करता है? 10 के लिए। ओके, तो ये वाला x किस पर स्टैंड करेगा? दूसरे 10 के लिए। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 20, तो ये कितना हुआ भाई? इसका मतलब हो गया 20, है ना, सिंपल। सो नाउ, तो हमने क्या देखा? हमने पहला रूल क्या पढ़ा था? इफ I और X is written one after the other twice or thrice, we get the number by adding their values। मतलब हम I को एक के बाद एक बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसे x को हम 2 बार 3 बार भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये जो है ये रूल्स है, किसके लिए था ये रूल्स? I के लिए और X के लिए।
इनको एक के बाद एक लिख कर जब हम ऐसा करते हैं तो इनकी जो वैल्यूज है वो ऐड होती चली जाती है। जैसे x को यहाँ पर 2 बार लिखा गया तो उसकी वैल्यू हुई 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो इस x और x को हम क्या कहेंगे, 20 कहेंगे। ये पहला रूल आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट रूल, ओके, सो रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 आइए क्या है देखते हैं। I and x are not written in front of each other more than thrice. In front of each other, I and x are not written in front of each other more than thrice। मतलब x के सामने I को आप एक बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो। इससे ज्यादा बार आप नहीं लिख सकते, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है? आप सिर्फ इसे कितनी बार लिख सकते हैं, ओनली 3 टाइम। आप x के बाद I एक बार लिख सकते हैं, आप x के बाद I 2 बार लिख सकते हैं, आप x के बाद I 3 बार भी लिख सकते हैं। समझ में आया? ये एक रूल है। हाँ, पर आप x के सामने I 3 बार नहीं लिख सकते। ओके, आप x के सामने I 2 बार भी नहीं लिख सकते। आप x के सामने I सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। x के बाद I कितनी बार लिखा जा सकता है, 1 बार, 2 बार या 3 बार x के बाद, पर x के पहले I सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है? देखो यहां पर वही आपको बताया गया, इफ अ नंबर इज रिटर्न टू द राइट ऑफ बिगर न्यूमेरियल्स देन इट्स वैल्यू इज एडेड टू द नंबर ऑन द लेफ्ट। देखो, इफ अ नंबर इज रिटर्न टू राइट ऑफ द बिगर न्यूमेरियल, इफ नंबर इज रिटर्न, अगर किसी नंबर को लिखा जा रहा है टू द राइट ऑफ बिगर न्यूमेरियल्स, मतलब बड़े न्यूमेरियल्स के बाद अगर लिखा जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए x ये बड़ा न्यूमेरियल्स है, इसके बाद मैं किसी छोटी वैल्यूज को उसके सामने लिखता हूं, एक बार लिखता हूं या 2 बार लिखता हूं, देन इट्स वैल्यू इज एडेड टू द नंबर ऑफ द लेफ्ट। इसकी वैल्यू जो है वो ऐड होती चली जाती है। मतलब कैसे कि ये हो गया x मतलब 10 + 1 इज इक्वल्स टू 12। समझ में आया? अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब एग्जाम्पल आएंगे, तो एग्जाम्पल फॉर रूल 3। रूल 3 का एग्जाम्पल मैंने जस्ट अभी आपको दिया, फिर भी हम देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये v जो है ये बड़ी वैल्यू है, ये भी बड़ी वैल्यू है, ये भी बड़ी वैल्यू है, x बड़ी वैल्यू, यहां पर भी x बड़ी वैल्यू है। इन्हीं बड़ी वैल्यू के सामने हम छोटी वैल्यू, मतलब बाद में हम छोटी वैल्यू लगा रहे हैं, उसके राइट साइड में हम छोटी वैल्यू लगा रहे हैं। तो v के सामने क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 1 + 1 2। सो v मतलब v स्टैंड फॉर 5, 5 + 2 इज 7, तो इसे हम कहेंगे 7। समझ में आया? नाउ यहां पर देखिए ये है 8, ये क्या है 8, कैसे, ये है 5, 5 के बाद यहां पर 3 रखा गया है, सो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लुक एट हियर, ये है x, x स्टैंड फॉर 10 और ये है I स्टैंड फॉर 1, सो 10 + 1 इज इक्वल्स टू 11। ओके, नाउ सो 12, यहां पर देखिए यहां पर है x एक बार लिया गया है और यहां पर 1 + 1 2, मींस 10 + 2 इज इक्वल्स टू 12। मतलब यहां पर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड हो रही है। मतलब हम किसी भी बड़े रोमन नंबर के बाद छोटे रोमन नंबर लगाते हैं तो वो ऐड होते चले जाएंगे। अंडरस्टैंड? अब यहां पर देखिए ये है 10, ये है 5 और ये है 2, x v I, दैट इज 10 + 5 + 2 इज इक्वल्स टू 17। आइए अब यहां पे रूल क्या कहता है देखते हैं। इफ न्यूमेरियल्स इज रिटर्न टू द राइट ऑफ बिगर न्यूमेरियल्स
देन इट्स वैल्यू एडेड टू नंबर ऑन द लेफ्ट। मतलब कि जब भी हम किसी भी बड़े न्यूमेरियल्स के बाद छोटे न्यूमेरियल्स लगाते हैं तो उनकी वैल्यू ऐड होती चली जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब है हमारे पास रूल 4। अब रूल 4 क्या है? इफ द न्यूमेरियल्स i is written to the left of v और x। अब यहां पर बात की जा रही है कि अगर हम i को v के पहले या i को x के पहले लिखेंगे तो the value of i must be subtract from the value of bigger number। मतलब कि सिंपल सा एग्जांपल है आपके दूंगा। कैसे? अगर हम v के बाद i लिखते हैं तो क्या हो जाता है? 5 + 1 = 6। अब यहां पर चूंकि हमने v के बाद i लिखा है इसलिए v में i प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। पर अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम i को v के पहले लिखते हैं, i को हम v के पहले लिखते हैं तो यहां पर i मीन्स 1 माइनस 5 = 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जब भी हम छोटा नंबर बड़े नंबर के पहले लिखेंगे तो होगा क्या कि छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस कर दिया जाएगा, इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर हुआ? हाँ। उसके बाद एक्सेप्शन। अब इसमें क्या छोड़ना है? I cannot be written to the left of bigger number more than once। मतलब कि आप किसी भी बड़े नंबर के सामने i को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, ये गलत हो जाएगा। आप v के सामने i को सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, आप x के सामने i को सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, आप c के सामने भी एक ही बार लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है? आप हर चीज के सामने अगर i लिखना है तो वो एक ही बार लिखे जा सकते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं लिखे जा सकते। उसके बाद दूसरा रूल क्या है? we cannot be written to the left of x। मतलब कि हम ऐसा नंबर कभी नहीं लिख सकते। we cannot be written to the left of x। x के पहले हम v नहीं लिख सकते, हम x के बाद v जरूर लिख सकते हैं। ओके, v और x ऐसा कोई नंबर नहीं होता, ध्यान में रखिए। v और x ऐसा कोई नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि v की वैल्यू होती है 5 और x की वैल्यू होती है 10। अब ये कितना हो गया भाई? 510 ऐसा हो जाएगा। या फिर आप इसे कहेंगे 15। पर ऐसा हो सकता है क्या? 15 के लिए क्या है? 15 के लिए पहले x है, x के बाद 5, तो ये हो गया 15। ओके, 510 तो नहीं होगा, सॉरी गलती से हो गया। समझ में? ध्यान से सुनिए, हम x के सामने v कभी नहीं लिख सकते क्योंकि v मतलब होता है 5 और x मतलब होता है 10 और ये हो जाएगा 15। पर 15 को तो ऐसे लिखा जाता है x v 10 + 5 = 15। समझ में आ रहा है? सो इसलिए x के सामने v कभी नहीं लिखेंगे, इस रूल को आप ध्यान में रखिए। और i को किसी के भी सामने अगर लिखेंगे, किसी भी बड़े रोमन नंबर के सामने, तो एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम आएंगे रोमन न्यूमेरियल्स में एग्जाम्पल फॉर रूल 4। मतलब जो रूल 4 हमने देखा था उसके एग्जाम्पल पर, उसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, फिर भी उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर हम v के सामने v के पहले अगर i को लिखते हैं तो v में से 1 माइनस हो जाता है। अगर हम x के सामने i को लिखते हैं तो 10 में से 1 माइनस हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से अब यहां पर देखिए x i v, मतलब ये है क्या? x y v, x मीन्स 10 प्लस इन ब्रैकेट इसे क्या कहेंगे? v मतलब 5 - 1, दैट इज 5 - 1 कितना होता है? 10 + 5 - 1 = 4 = 14। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 14। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमें लिखते हुए चलना है। ये एक एक डिटेल में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग भी रहा होगा, बट डोंट वरी, जब हम इसे लिखना शुरू करेंगे
आप बिल्कुल आपको इजीली समझ जाएगा, और वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको बिल्कुल ना समझ में आए। यू आर नाउ अ बिग चाइल्ड एंड यू आर नाउ इन द स्टैंडर्ड ऑफ 5th, और आप बहुत होशियार है, तो इसकी कोई बात ही नहीं कि आपको ना समझे। इफ द न्यूमेरियल्स आई इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ वी और एक्स, the value I must be subtract from the value of bigger number। जो हमने पहले पढ़ा था रूल नंबर 4, क्या था रूल नंबर 4 कि अगर I को आप V के पहले लिखो या I को आप X के पहले लिखो, आप I को कहीं पर भी लिखोगे, किसी भी बड़े नंबर के सामने लिखोगे, तो होगा क्या कि वो बड़े नंबर से माइनस हो जाएगा। समझ में आया? अब आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अब आगे क्या दिया है आपके लिए। सो एग्जाम्पल फॉर रूल 4, और एग्जाम्पल है यहाँ पर रूल 4 के लिए। ओके, ये तो हो गया था, सॉरी ये डबल इमेज यहाँ पर आ गई है। हाँ, नाउ रोमन न्यूमेरियल्स में हम देखेंगे रूल 5। हमारा रूल 5 क्या है? रूल 5 है टू राइट नंबर्स ग्रेटर देन 10 represent a group of tens using x followed by proper numerals for the unit। देखो, राइट नंबर ग्रेटर देन 10, अगर आपको 10 से बड़ा नंबर लिखना है, ओके, मतलब आपको 11 लिखना है, 12 लिखना है, 13 लिखना है, 14 लिखना है, 15 लिखना है, 20 लिखना है, 25 लिखना है, जो भी लिखना है, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ टेंस, इनको 10 के ग्रुप में हमें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग x फॉलोड बाय द प्रॉपर न्यूमेरियल्स फॉर यूनिट। आइए देखते हैं कैसे। सो यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फॉर रूल 5, जो हमने रूल अभी पढ़ा था कि जब भी हमें बड़ा नंबर लिखना है 10 से बड़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे ग्रुप ऑफ 10 में, 10 के ग्रुप में तोड़ेंगे। तो 10 के ग्रुप में तोड़ना मतलब कैसा है, अगर 22 को हम एक्सपांड करें तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 2। ओके, ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म, पर हमें इसे किसके ग्रुप में डालना है, 10 के ग्रुप में डालना है। तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, 20 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 22। अब आइए इसे हम रोमन में लिखेंगे। 10 मीन्स x प्लस ये 10 मीन्स x प्लस ये 10 मीन्स 2, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 दैट इज 22। समझ में आया है ना, बहुत आसान। अब आइए यहां पर देखते हैं 17, ये क्या स्टूडेंट, 17 को कैसे तोड़ेंगे 10 के ग्रुप में, 10 प्लस 7, तो 10 के लिए क्या है x। अब हम 7 के लिए तो हमको पता है ना, जब हमने रोमन नंबर लिखते जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बस हमें क्या करना है, x के बाद वही तो नंबर लगा देना है। समझ में आया? 29 क्या हो जाएगा, वैसे ही 22 के जैसे ही 10 प्लस 9। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 क्या होता है, x, फिर आ गया दूसरा x, और फिर 9 के लिए i, और यहां पर x, तो ये हो गया x i x, दैट इज रोमन नंबर ऑफ 29। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट रूल पे जाएंगे। सो द नेक्स्ट रूल इज, रूल्स खत्म, टोटल 5 रूल्स थे आपके लिए, इतने ही रूल्स थे, और इतने ही रूल्स में रोमन नंबर्स यहां पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इन रूल्स को समझने में हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, पर हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। विच नंबर डू नॉट फॉलोइंग रोमन नंबर डिनोट, विच नंबर्स डू नॉट फॉलोइंग रोमन नंबर्स। अब यहां पर देखो हमें क्या, सॉरी डू नॉट नहीं, डू द फॉलोइंग, विच नंबर डू द फॉलोइंग रोमन नंबर्स, मतलब हमें इसमें ये जो रोमन नंबर है, ये रोमन नंबर को हमें नंबर्स में बताने हैं। ओके, अब आइए ये हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 1। क्यों इसे हमने प्लस क्यों किया, बिकॉज ये 1 जो है, i जो है, ये 5 के बाद लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 प्लस 1 दैट इज 16। ओके, नाउ ये है 10 प्लस 10। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि i जो है वो v के पहले लिखा हुआ है, तो v क्या है 5, i पहले लिखा हुआ है इसलिए माइनस, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 1 इज 4, तो क्या हो जाएगा टोटल 10 प्लस 10 20 प्लस 4 दैट इज 24।
है ना इजी। अब आइए इसे देखते हैं, ये क्या है, ये x मीन्स 10 प्लस 10 ट्रिपल x है, ओके, प्लस इन ब्रैकेट, अब ये जो i है वो x के पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, i मतलब होता है 10, 10 में से i को मतलब 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 30 प्लस 9 इज इक्वल्स टू ये हो गया 39, है ना सिंपल। अब आइए राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग रोमन नंबर, ओके। अब रोमन नंबर का यूज करके हम इसे लिख कर देखेंगे, कुछ एग्जांपल है मेरे तरफ से आपके लिए। तो ये 2 है, ओके, तो 20 को हम कैसे लिखते हैं, मतलब जैसे ये 23 है तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 3, इसका मतलब 10 प्लस 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा x 1 2 3 दैट इज x I, तो ये हो गया रोमन नंबर 23। अब 31 को कैसे लिखेंगे, 10 30 और ये 131, समझ में आ गया। 100 को हमने क्या लिखा था, 100 को हमने क्या डिनोट किया था, याद है आपको, बताइए तो। सो स्टूडेंट्स 100 को हमने किस में डिनोट किया था, C में, तो यहां पर 100 का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल C, ओके, है ना इजी, ये बहुत इजी है, ओके। अब आइए हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पर, प्रॉब्लम सेट 1 पर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, रोमन नंबर का प्रॉब्लम सेट 1 आपके सामने है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बस वो मैं यहीं पर आपको बताने वाला हूं फटाफट। यहां से ध्यान में रखिए। अब यहां पे देखिए, राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन नंबर। रोमन नंबर का यूज करके 1 से लेकर 20 तक हमें क्या करने हैं, नंबर्स लिखने हैं, ओके। तो आइए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। 1 मीन्स ओके, 2 मीन्स होगा डबल आई, 3 मीन्स होगा 3 टाइम आई, 4 मीन्स क्या होगा, ए 1 और आई, मतलब 5 में से एक कम, ओके। उसके बाद 5 आ गया तो ये आ गया 5। 6 को हम कैसे लिखेंगे, v और 1। 7 को हम कैसे लिखेंगे, v 1 2, ओके। 8 को हम कैसे लिखेंगे, v और 3 मीन्स 1 2 3। अब हम 9 को कैसे लिखेंगे, 9 को, 9 किससे कम है, 10 से 1 कम है, तो 10 क्या होता है, x माइनस 1, यह हो गया 9 और 10 क्या हो जाएगा, सिर्फ ये। अब आइए हम 11 देखते हैं, 11 कैसे लिखेंगे, तो 11 मतलब 10 प्लस 1। 12 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 2। 13 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 1 2 3, ओके। 14 कैसे लिखेंगे हम, 14, ओके। जब भी आप लिखेंगे इसे कैसे लिखेंगे, 14 इज इक्वल्स टू, 14 मतलब क्या होता है, 10 प्लस 4 मतलब क्या होता है, x, और 4 के लिए क्या लिया था हमने, देखिए यहां पर ये है 4 के लिए iv, तो यहां लिखेंगे iv, ये हो गया 14। 16 के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 16 के लिए लिखेंगे x, और सॉरी 15 आएगा इसके बाद तो x और v, उसके बाद 16 के लिए x v i, ओके। उसके बाद 17 के लिए हम क्या लिखेंगे, x v i i। 18 के लिए हम क्या लिखेंगे, x v i i i। 19 के लिए हम क्या लिखेंगे, x i x। ऐसा क्यों, x मतलब 10 और ये होता है 9, तो क्या 19 और 20 के लिए क्या होगा, 2 टाइम x, है ना इजी, बहुत इजी है। राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमेरियल्स। इंटरनेशनल न्यूमेरियल्स में हमें इसे कन्वर्ट करके लिखना है, तो ये होता है 5, ओके, ये होता है 5 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, इसे हम कहेंगे 10, ये कितना हो जाएगा, 10 1 2 3, 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया 10 और ये 5 से एक कम दैट इज 4 इज इक्वल्स टू ये हो गया 14, समझ में आया। x मतलब 10 और va मतलब 6, ये आ गया 10 और 6 16, ये आ गया 10 और ये 8 दैट इज 18, ये आ गया x में से एक कम मतलब 10 में से एक कम दैट इज 9, ओके। नंबर्स और रोमन न्यूमेरल्स। 3 को कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। उसके बाद ये कितना है 8,
ओके इसमें आप वर्ड्स में लिखिएगा EIGST8 स्पेलिंग लिखिएगा। 6 को हम कैसे लिखेंगे, V और I। 7 सॉरी ये कितना है 10 और 2 12, तो इसे हम स्पेलिंग में लिख लेंगे। ओके 15 अब आप ये सब लिख सकते हैं इजीली। उसके बाद राइट द यूजिंग रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स मतलब ये 9 को रोमन नंबर्स में लिखना है, 4 को लिखना है, 2 को लिखना है। ये अब इजी है क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो आप ये पोर्शन इजीली कर लोगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई। उसके बाद 5th क्वेश्चन क्या है, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटर्न इन इंटरनेशनल न्यूमेरियल्स एंड देन अगेन Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals, put right in the box under. If not, put wrong. अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। क्या 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये है गलत। तो सही कैसे लिखेंगे, ऐसे। क्या 6 को ऐसा लिखा जा सकता है, यस ये राइट है। क्या 8 को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। 10 में से 2 कम नहीं करना है हमें 8 के लिए। 8 के लिए हमें क्या करना है, 8 के लिए हमें 5 में 3 ऐड करना है, तो इस तरह से 8 लिखेंगे। 16 क्या 16 ऐसे ही लिखा जा सकता है, 10 + 6, यस एब्सोल्युटली ये करेक्ट है। क्या 15 को ऐसा लिखेंगे 5 + 5 + 5, बिल्कुल नहीं। 15 को हम कैसा लिखेंगे 10 + 5, तो ये हुआ गलत। ओके अंडरस्टैंड। सो द स्टूडेंट्स आई होप दैट ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, और इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। LCDM और ऑल्सो यूज फॉर रोमन न्यूमेरियल्स। ओके और ये चार्ट आप ध्यान में रखिए, याद रखिए, और इसके अकॉर्डिंग आप 1000 तक काउंटिंग बना सकते हैं किसकी, रोमन नंबर्स की। तो ये था स्टूडेंट्स आज का पूरा एक्सरसाइज, जिसमें एक ही पहला ही लेसन जो था वो एक ही पेज का था आपके लिए। ओके जो था रोमन नंबर का हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, उसके रूल्स आपको समझाए, उसके बाद हमने प्रॉब्लम सेट भी यहाँ पर सॉल्व करके दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आपको हम कुछ और अच्छी बातें बताएंगे और कुछ नए तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और चूंकि हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।